सीजी जन्नत में आपका स्वागत है। मैं पवन मिश्रा। आज हम बात करेंगे महादेव बुक आईडी के बारे में कि महादेव बुक आईडी जो दुर्ग जिले सहित और भी अन्य जिलों की युवाओं को अवैध कारोबार में किस तरीके से ढकेला गया। महादेव बुक आईडी एक छोटा मोटा नाम नहीं, एक ब्रांड है। अगर आप महादेव बुक आईडी की बात करें तो हम आपको बता दें कि महादेव बुक आईडी एक ऑनलाइन सट्टा ऐप है जिसके माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंटों के माध्यम से होते हैं। और जैसा कि बैंक अकाउंटों के माध्यम से होने का हम अगर आपको बता रहे हैं, इसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। जैसा कि हमें कुछ खबर सूत्रों से मिलती है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर हम कहें तो दुर्ग, भिलाई, रायपुर, छत्तीसगढ़ के कई जिलों के अंबुजमाड़ क्षेत्रों में महादेव बुक आईडी के लिए काम करने वाले युवा जो है वो डायरेक्ट गांव, ग्रामीण, बस्ती के क्षेत्रों के कम पढ़े लिखे युवाओं को या अन्य लोगों को ज़्यादा पैसों का लालच देकर बैंक अकाउंट खुलाने का एक बैंक के तरफ से फर्जी रूप से बैंक कस्टमर बन करके घूम रहे हैं और लोगों से पासबुक बनवा करके उस पासबुक को ये बता दिया जाता है कि आपका बैंक अकाउंट कुछ करप्ट आ गया, जिसकी वजह से पासबुक जनरेट नहीं हुआ, आपका अकाउंट ओपन नहीं हुआ। लेकिन ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये लोग उस बैंक अकाउंट को बाहर के जो डीलर जिनके पैसे के ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंटों के माध्यम से होना है उसमें करवाना रहता है और यही पासबुक जो है ये लाखों रुपए में बेच करके उस पासबुक से पैसे का गबन कर रहे हैं। और इसमें एक ये भी खबर है कि जिन बैंक अकाउंटों से ये खुल रहे हैं उन बैंक अकाउंटों का शासन प्रशासन की तरफ से शायद ध्यान नहीं जा रहा है कि अचानक से लाखों रुपए एक गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कैसे आ रहा। जैसा कि महादेव बुक आईडी का एक अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, 4 अकाउंट, इस प्रकार से कई अकाउंट बना करके ब्रांचेस के पैसे इसके माध्यम से निकाले जाते हैं। अगर कभी कोई पैसा फंस जाता है, पैसा निकालने में दिक्कत होती है, अगर अचानक बैंक सीज कर देती है अकाउंट को, तो उस अकाउंट को खुलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के उसी व्यक्ति का उपयोग किया जाता है जिस व्यक्ति के माध्यम से ये बैंक अकाउंट खुला है और उसके माध्यम से बैंक अकाउंट से वो बैंक में जा कर के पैसे को निकलवा लेते हैं और उसके बाद भी उसको 10,000 रुपये दिया जाता है। जैसा कि महादेव बुक आईडी की अगर हम बात करें तो दुर्ग जिले सहित और भी अन्य कई जिलों में और प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी महादेव बुक आईडी की कई ब्रांच अभी भी संचालित है, जिनके फाउंडर जो है दुबई में आराम से बैठे थे। लेकिन वर्तमान में कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक की जिस शुभम सोनी के सामने आने के बाद महादेव बुक आईडी पर कार्रवाई होनी थी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जैसा कि महादेव बुक आईडी का फाउंडर अपने आप को बताते हुए शुभम सोनी ने बताया था कि मैं महादेव बुक आईडी का फाउंडर हूं और उसने ये भी कहा कि मैं फाउंडर होने के साथ साथ मैंने महादेव आईडी बनाया। लेकिन एक प्रदेश के मुखिया जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे उसके ऊपर उसने आरोप भी लगाते हुए ये बोला कि हमने 500 करोड़ रुपए के आसपास पूर्व मुख्यमंत्री और उनके कुछ रिलेशन और रिलेटिव वालों को दिए हैं। जैसा कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति शुभम सोनी आज तक पुलिस की गिरफ्त के बाहर है। आखिर ऐसा क्यों? वहीं प्रदेश सरकार और जिले में जिस जिले से महादेव बुक आईडी पर कार्रवाई हुई थी उस समय जिले के पूर्व कप्तान जो थे डॉक्टर अभिषेक पल्लव रहे, उन्होंने लगभग 100-150 ब्रांचों को ध्वस्त किया था और लगातार महादेव बुक आईडी के कई खातों को भी सीज किया था और कई जगह ब्रांच में उन्होंने जा करके वहाँ कार्रवाई भी की थी। उसके बाद से जो है मामला गरमाया था और महादेव बुक आईडी को लेकर के पैसों की जो लेनदारी है ये सब जो भी हुई और कई भी चीज़ें हो रही थी। कई जगह मारपीट के भी आए थे, घटनाक्रम आए थे। कई जगह पैसों की लेनदारी को लेकर के किडनैपिंग की भी आई थी। सुपेला थाने में ही एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें एक नेपाली ग्रुप का जो व्यक्ति था उसने 10 या 12 लाख रुपए के लिए जो किडनैपिंग की थी। इसी तरह कई और भी अपराध हुए हैं इसको लेकर के। बिलाईदीन थाने में भी 1-2 अपराध हुए हैं शायद। जैसी कि कोई जानकारी थी कि एक बार बीच में एक मर्डर हुआ था जिसमें ऐसा गोपनीय सूत्र बताए गए थे कि महादेव बुक आईडी के पैसों को लेकर के इसमें जो है मर्डर हुआ था। लेकिन अभी मामला जांच में है और न्यायालय में चल रहा है तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन महादेव बुक आईडी को लेकर के अभी पूरे प्रदेश में जैसा कार्रवाई का जो माहौल उस समय था, अभी कार्रवाई का माहौल बिल्कुल भी शांत बैठा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो महादेव बुक आईडी की ब्रांचेस ध्वस्त होने के बाद भी
महादेव आईडी का संचालन अन्य राज्यों में अभी भी हो रहा है। जैसा कि हम यही चाहते हैं कि कार्रवाई हो और शुभम सोनी, सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल ये लोगों की गिरफ्तारी कर जल्द भारत में ला करके जिन पैसों का इन्होंने गबन घोटाला किया है, जिन पैसों को इन्होंने ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट किया है, उन पैसों को वापस से भारत में लाया जाए। और हम ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही अपील करेंगे, ईडी से भी हम यही अपील करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा सीजी चैनल।